नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस में। और यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे भारत की जनगणना। और ये भारत की जनगणना मतलब कि सेंसस की क्लास नंबर 2 है। दोस्तों देखिए, पिछली क्लास में हमने भारत की जनगणना के 3 छोटे छोटे टॉपिक कवर किए थे। आज की इस क्लास में हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे। चलिए रिविजन के साथ हम शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को। और देखिए भाई, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्र भारत की 7वीं और ओवरऑल 15वीं जनगणना है। इसके जनगणना आयुक्त है सी चंद्रमौली। और इसका जो लोगो है वो है प्रागणक शिक्षिका। इतनी जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि पिछली क्लास में 3-3 4-4 बार हमने रिवीजन कर चुका है। स्लोगन क्या है? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। इसके बाद दोस्तों हमने ये डिसाइड किया था कि ये जो जनगणना वाला टॉपिक है इसे हम कुल 8 नहीं 7 फोल्डर बनाकर कंप्लीट करेंगे। पहला हमारा फोल्डर क्या था? सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या। ठीक है। दूसरा हमारा फोल्डर था जनसंख्या वृद्धि दर। और तीसरा हमारा फोल्डर था शहरीकरण और ग्रामीणीकरण। पिछली क्लास में हमने इन तीनों टॉपिक्स पर बातचीत कर ली है। आज की इस क्लास में हम लिंगानुपात मतलब कि जेंडर रेशियो, इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व, लिटरेसी रेट मतलब कि साक्षरता, और एससी और एसटी पर बातचीत करने वाले हैं। चलिए पहले इन तीनों का रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद हम लिंगानुपात पर बातचीत करेंगे। दोस्तों देखिए, कुछ इस तरीके से हमने फॉर्मेट बनाया था भाई। और हमने सबसे पहले देखा था सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या में भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। ये है 121 करोड़। पुरुष कितने हैं? 62.31 करोड़। महिलाएं कितनी है भाई? 58.74 करोड़ महिलाएं हैं। फिर हमने ट्रिक बनाई थी। हमने सबसे पहले फॉर्मेट बनाया था कि हम सबसे पहले देखेंगे मैक्सिमम, फिर हम देखेंगे मिनिमम, और सबसे ऊपर देखेंगे राज्य, फिर उसके बाद देखेंगे यूटीज, फिर उसके बाद देखेंगे डिस्ट्रिक्ट। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हमने याद करे हैं उमबी से। उमबी मतलब यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। यूपी 16.5% जनसंख्या पूरी की पूरी भारत की रखता है अपने पास। उधर न्यूनतम जनसंख्या में हमने ट्रिक बनाई थी सिमिगो, सिक्किम, मिजोरम, गोवा। और सिक्किम पूरे भारत की कुल जनसंख्या का 0.5% सिक्किम में रहता है भाई। यूटी की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा है, और लक्षद्वीप में स्वाभाविक तौर पर सबसे कम रहेगी, छोटा सा आइलैंड है। और दोस्तों जिले की बात करें तो महाराष्ट्र के थाने में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, जबकि दिवांग जो है अरुणाचल प्रदेश का, वहां सबसे कम जनसंख्या है। इसके अलावा हमने बातचीत की थी भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का दूसरा नंबर पर आने वाला देश है। पहले नंबर पर जनसंख्या के मामले में चाइना आता है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है, देन इंडोनेशिया, देन ब्राजील। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा भारत में रहता है, जबकि पूरे पूरे विश्व की कुल जमीन का 2.5% बस हमारे पास है। जमीन इतनी है, जनसंख्या इतनी सारी। आगे चलते हैं। रिवीजन में हमारा अगला टॉपिक था जनसंख्या वृद्धि दर। भाई हमने टोटल पिछले 10 सालों में कितनी जनसंख्या वृद्धि दर की थी? 18.10 करोड़, जो कि ब्राजील की जनसंख्या से भी थोड़ी बहुत ज्यादा है। दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.7। वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.74। फिर हमने देखा भाई सर्वाधिक वृद्धि दर वाले और न्यूनतम वृद्धि दर वाले। पहले देखेंगे राज्य, फिर देखेंगे यूटी, फिर देखेंगे जिले। ट्रिक क्या है? मैना दाल कुला। मैना दाल कुला। मे से मेघालय, ना से नागालैंड, दा से दादर नगर हवेली, ला से लक्षद्वीप, कुरुमकुमे, लॉन्गलेंग। और वही तरीका राज्य, यूटी और जिले। पिछली क्लास लगाए होगे तो बढ़िया रिवीजन हो गया होगा, है ना। चलें। जनसंख्या वृद्धि दर में क्या स्थिति? कमी आई है। और कितनी कमी आई है भाई? 3.84% की कमी जो है वो आई है भाई। चलें, इसके बाद हमने तीसरा फोल्डर देखा था शहरीकरण और ग्रामीणीकरण, जिसमें हमने देखा था भारत में शहरीकरण 31.2% है, जबकि ग्रामीणीकरण 68.8%। सर्वाधिक शहरीकरण महाराष्ट्र में है, प्रतिशत की दृष्टि से गोवा में है, और यूटी की बात करें तो दिल्ली में है। जबकि ग्रामीणीकरण की बात करें तो सिक्किम में सबसे ज्यादा गांव है, प्रतिशत की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा गांव है। गांव ही गांव है, पहाड़ में गांव ज्यादा देखने को मिलते हैं। और यूनियन टेरिटरी की बात करें दोस्तों तो अंडमान निकोबार में गांव ही गांव है भाई, है ना। तो सबसे ज्यादा ग्रामीणीकरण केंद्र शासित प्रदेशों में आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा। दोस्तों इतनी बातचीत हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना।
अब हमारा चौथा फोल्डर शुरू होगा और आज की पढ़ाई भी यहां से शुरू होने वाली है। फोर्थ हमारा पॉइंट था लिंगानुपात, मतलब कि जेंडर रेशो से हम हमारी जनगणना वाले टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, तो फोर्थ हमारा पॉइंट क्या है? लिंगानुपात। मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि ये क्लास जो है वो ऐसी क्लास नहीं है जिसमें हमें बहुत ज्यादा समझना हो। ये ऐसी क्लास है जिसमें आप पढ़ने का तरीका सीखिए, फॉर्मेटिंग सीखिए, डेटा लेकर जाइए और फिर इत्मीनान से इसे अप्लाई कीजिए। आराम से 3-4 बार 5 बार पढ़ने में, भाई देखो, किसी को 3 बार में, किसी को 6 बार में याद होता है, पर होता है। कंसिस्टेंसी जीत जाती है, हार्डवर्क हमेशा जीतता है। तो आप हार्डवर्क करते रहो, चीजें अपने आप याद हो जाएगी। भूलोगे, डरना नहीं है ना? भूलोगे तभी तो दोबारा पढ़ने का मन होगा ना आपका। तो जितना ज्यादा भूल रहे हो उतना अच्छा है, क्योंकि आपको अभी पढ़ने का मौका मिल रहा है ना? तो चलिए, लिंगानुपात की हम बात करते हैं। भाई लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। अब देखिए, अगर हम कायदे से देखें तो 1000 पुरुषों पर महिलाएं होनी कितनी चाहिए? आदर्श स्थिति में 1000 होनी चाहिए ना। 1000 पुरुष हैं तो उस जगह पर, किसी जगह पर 1000 पुरुष रहते हैं तो वहां पर 1000 महिलाएं भी रहनी चाहिए। तो हम कह देंगे भाई वहां पर जेंडर रेशियो जो है उसमें कोई भी गैप नहीं है। लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे देश में कैसी परंपराएं रही है। बहुत सारे इलाके ऐसे रहे हैं जहां पर महिलाओं को लाइबिलिटी मानी गई है। इस वजह से वहां पर कन्या भ्रूण हत्या हुई है, महिलाओं को उतना प्रमोट नहीं किया गया है। तो इस वजह से पितृसत्तात्मक समाज भी रही है। इस वजह से एक जेंडर गैप हमें देश में देखने को मिलता है। तो अब हम उस जेंडर गैप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? लिंगानुपात के द्वारा। जहां लिंगानुपात अच्छा है, मतलब वहां पर लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर सोच अच्छी है, ठीक है। जहां पर लिंगानुपात कम है, इसका मतलब है वहां कोई ऐसी बैड प्रैक्टिस, एक बुरी परंपरा चल रही है जिसकी वजह से वहां पर महिलाओं का जन्म हो तो रहा है लेकिन वह जीवित नहीं बच पा रही है। हो सकता है कन्या भ्रूण हत्या हो रही हो, या फिर हो सकता है कि अबॉर्शन हो जा रहा हो, या जो भी चीजें हो, कुपोषण हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है। देखिए, अगर हम भारत का औसत निकालें, देश का लिंगानुपात कितना है? देश का लिंगानुपात मतलब, देश का लिंगानुपात मतलब एवरेज, सभी राज्यों का लिंगानुपात निकालकर जब आप उसका एवरेज निकालोगे, सभी राज्यों से भाग दे दोगे, तो फिर उसका एवरेज जेंडर रेशियो निकलेगा। और भारत का जो लिंगानुपात है वो है 943। दोस्तों, देश में अगर हम ओवरऑल देखें तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं रहती हैं। बड़ी सिंपल सी बातचीत। कहीं ना कहीं पुरुषों की तुलना में आज भी महिलाएं कम है। अब हमें यह देखना है, अब हमें यह देखना है कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है। दोस्तों, अब हमें देखना है सर्वाधिक लिंगानुपात, और साथ में देखना है न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर। सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात, ये हमें अब देखना होगा। चलें, अभी तक हमने क्या क्या देखा है भाई? लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। और देश का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 943 है। कितना है दोस्तों? 943 है। बस एक सेकंड रुकिएगा, मैं सारी टेक्निकल चीजें एक बार चेक कर लूं, देन फिर हम कवर करते हैं। चलिए, हाँ, लिंगानुपात की बात कर रहे थे। अब देखिए दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात हमें देखना है। तो अब थोड़ा सा ना मैं ऐसे अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक अलग तरीका हम अपना रहे हैं। अच्छा, फॉर्मेट अपना वही रहेगा भाई। सबसे पहले हम देखेंगे राज्य, फिर हम देखेंगे यूनियन टेरिटरीज मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश, एंड देन फिर हम देखेंगे जिले। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश। तो हम राज्य देखने वाले हैं, यूटी देखने वाले हैं और जिले देखने वाले हैं। यहां पर भी देखेंगे और सेम चीजें यहां पर भी देखेंगे, है ना? सेम है ये फॉर्मेट। तो हम इस पे अभी हम बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले राज्यों के बारे में बात करते हैं। सर्वाधिक दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात हमें देखने को मिलता है केरल में। सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है? केरल में। केरल के बाद, केरल के बाद दोस्तों सेकंड नंबर पर आता है तमिलनाडु, एंड देन उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश।
केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इनफैक्ट अगर मैं कहूं केरल में लिंगानुपात कितना है दोस्तों, केरल में 1084 है लिंगानुपात। कितना है? 1084। पूरे भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं रहती है, जबकि केरल की अगर हम बात करें तो केरल में 1000 से ज्यादा महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं वहां रहती है। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया स्थिति चल रही है। तो केरल का लिंगानुपात ज्यादा है। तो नंबर 1 स्टेट क्या हो गया लिंगानुपात में? केरल। याद कैसे करेंगे अभी मैं बताता हूं। पहले न्यूनतम भी देख लो साथ में। भाई न्यूनतम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सबसे बुरी स्थिति है हरियाणा की। हरियाणा, ठीक है। फिर हरियाणा के बाद थोड़ी सी कम स्थिति है कहां की? जम्मू एंड कश्मीर। एंड देन उससे भी कम थोड़ी अच्छी स्थिति है सिक्किम। देखिए सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में, फिर उससे थोड़ा बेटर है जम्मू एंड कश्मीर में, देन फिर उससे थोड़ा सा बेटर आपको कहां देखने को मिलेगा? सिक्किम में देखने को मिलेगा। और हरियाणा में कितना है दोस्तों? हरियाणा में 879 है। 1000 पुरुषों पर केवल इतनी महिलाएं, 879। सोच के देखो आप ये स्थिति। याद कैसे करेंगे भाई? दोस्तों सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य याद करने का तरीका मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। राज्य कैसे याद करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इमेजिन कर लीजिए ये भारत है, ठीक है, ये भारत है भाई। अब मैं सर्वाधिक वाले आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या बता रहा हूं? सर्वाधिक वाले। थोड़ा ध्यान देना यहां पे। मैं पहले क्या बता रहा हूं? सर्वाधिक वाले बता रहा हूं। सर्वाधिक वाले में मैंने कहा सबसे पहले आ जाओ केरल। ये आ गए आप केरल। केरल के बाद आप आ जाओ कहां? तमिलनाडु। एंड देन फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और जब आप इसे जोड़ोगे ना तो एक राइट बनेगा। क्या बन रहा है? राइट बन रहा है। राइट, राइट में क्या क्या है दोस्तों? राइट में एक राइट बन रहा है, और उस राइट में क्या है? केरल है, तमिलनाडु है, और क्या है? आंध्र प्रदेश है। और ये क्या है? ये दोस्तों सर्वाधिक है। यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? सर्वाधिक लिंगानुपात देखने को मिलता है। सही है। अब मैं आपको न्यूनतम लिंगानुपात बता रहा हूं। अगला मैं आपको क्या बता रहा हूं? न्यूनतम लिंगानुपात बता रहा हूं भाई। चले न्यूनतम लिंगानुपात में थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले हरियाणा, एंड हरियाणा के बाद जम्मू एंड कश्मीर, और फिर उसके बाद सिक्किम। उसके बाद क्या देखा? सिक्किम। और इसे आप अगर देखोगे तो देखो यहां पर भी एक उल्टा राइट बन रहा है। जैसे यहां नीचे ये बना था, यहां पर क्या बन रहा है दोस्तों? इस तरीके का बन रहा है। और यहां पर क्या क्या चीजें आ रही है? देखो यहां पर आ गया हरियाणा, यहां पर आ गया जम्मू एंड कश्मीर, एंड देन यहां पर क्या आ गया? सिक्किम। हम इस तरीके से याद रखेंगे। और ये क्या है? ये है दोस्तों न्यूनतम वाले। यहां पर क्या है? न्यूनतम लिंगानुपात। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको समझदार हैं आप और आपको इशारा मिल जाए, आपका काम बन जाएगा। हिंट चाहिए? सर्वाधिक और न्यूनतम। भाई सर्वाधिक के लिए नीचे राइट बन रहा है, राइट, सीधा राइट, बहुत अच्छी बात है। उल्टा राइट, उल्टा राइट कहां बन रहा है? ऊपर की तरफ, है ना। जल्दी से देखो, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा कहां? केरल। उसके बाद कहां? तमिलनाडु। उसके बाद कहां? आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 राज्य बताइए। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 राज्य बताइए। उल्टा टिक याद आना चाहिए। हरियाणा, हरियाणा से जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर, वहां से जाएंगे सिक्किम। ठीक है। केरल का कितना है भाई? केरल का कितना है? केरल का होता है 1084। और हरियाणा का कितना है? 879, 879। 789 हो सकता था, नहीं होना चाहिए, पर गिनती में तो ऐसे ही होता है। पर 879 याद कर लेना इसको। वापस आ जाओ, ये तरीका है। तो अब अगर कोई पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या, अरे भाई सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 राज्य बताइए, नीचे का टिक याद आना चाहिए। टिक। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 राज्य, ऊपर का उल्टा टिक याद आना चाहिए। हरियाणा, हरियाणा से जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से सिक्किम। केरल का कितना है? 1084। यहां 84 महिलाएं ज्यादा है। यहां का कितना है? 879। अब हम बात कर लेते हैं यूटी की। देखो केरल
तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के आसपास कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आएगा? पुडुचेरी। कौन सा आएगा भाई? पुडुचेरी। तो दोस्तों कहाँ का लिंगानुपात अच्छा है? पुडुचेरी का अच्छा है। केंद्र शासित प्रदेशों में कहाँ का अच्छा है? पुडुचेरी का अच्छा है। कहाँ का अच्छा है? पुडुचेरी का। और अगर हम न्यूनतम की बात करें, अगर हम कहाँ की बात करें? न्यूनतम की बात करें तो दमन द्वीप। दोस्तों अब तो दादर नगर हवेली दमन द्वीप को मिला के एक कर दिया गया है, लेकिन उस समय दमन द्वीप गुजरात के पास आता है। दमन द्वीप मैंने आपको पहले ही कह रखा है, इंडिया का मैप आपको जरूर खरीद लेना चाहिए और उसे देखना चाहिए कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश। दमन द्वीप गुजरात के पास है। तो पुडुचेरी और दमन द्वीप। पुडुचेरी सबसे अच्छी स्थिति है लिंगानुपात की। मैं डेटा नहीं बता रहा हूं, इसका डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहां पर स्थिति ये है, 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं, और दमन द्वीप में 618 है केवल। बहुत बुरी स्थिति, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है ये, तो हम चाहे तो डेटा आप याद कर लें, अदरवाइज इसका डेटा छोड़ सकते हो। तो आपसे यहाँ का डेटा जरूर पूछा जाएगा। इनफैक्ट कई सारे एग्जाम में आ चुका है। हरियाणा का पूछा जा चुका है, केरल का पूछा जा चुका है। भाई इसमें सेंसस में यही याद करना होता है ना। चले, पुडुचेरी का कितना है? 1038। दमनदीप का कितना है? 618। ठीक है, जल्दी से इसे देखो, देन फिर हम जिले की बात करते हैं। डेटा ज्यादा हो रहा है ना, पहले इसको देख लो, देन फिर हम जिले की बात करते हैं। चले दोस्तों, हमारा जो 4th नंबर का टॉपिक था वो क्या था? लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कुल संख्या लिंगानुपात कहलाती है। भारत में लिंगानुपात कितना चल रहा है? 943 है। अब सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 राज्य हमने टिक से याद रखे, और न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 राज्य भी हमने उल्टा टिक से याद रखे। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सर्वाधिक, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम न्यूनतम। केरल का 1084, हरियाणा का 879, 879। यूटी, इसके आसपास कौन सा यूटी आएगा? इन तीनों के आसपास पुडुचेरी है, वहां पे बढ़िया स्थिति है। और इधर क्या हो गया? दमनदीप। अब देखिए, पुडुचेरी का एक जिला है माहे। जिले की अगर हम बात करें तो जिले में क्या आएगा? माहे। दोस्तों माहे कहां का जिला है? पुडुचेरी का जिला है। माहे कहां का जिला है? पुडुचेरी का। हालांकि यहां पर 1184 है, इसे याद मत करना, मैं बस लिख दे रहा हूं। माहे है सबसे अच्छा जिला। लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां है? माहे में, पुडुचेरी का जिला। और दमन द्वीप में जो दमन है दोस्तों, यहां पर सबसे बुरी स्थिति है। यहां पर सबसे बुरी स्थिति, यहां पे 534 महिलाएं हैं केवल। पर ये डेटा लास्ट वाला याद मत करना, इतने अंदर तक नहीं पूछा जाता, नाम पूछा जाए। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पुडुचेरी का माहे जिला। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? दमन और दीप का दमन जिला। सिंपल, ये है भाई, जल्दी से इसे देख लो, फिर हम चलते हैं हमारे अगले मतलब कि 5वें पॉइंट पर। चलें, अब चलते हैं दोस्तों हमारे 5वें फोल्डर पर। वापस वहीं लेके जा रहा हूं मैं फिलहाल आपको। देखिए यहां तक हम चीजें देख चुके हैं भाई, लिंगानुपात तक चीजें देख चुके हैं। अब हम बातचीत करने वाले हैं जनसंख्या घनत्व पर। ठीक है, चलिए, हमारा 5वां जो फोल्डर रहेगा वो रहेगा जनसंख्या घनत्व। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। किसकी बात कर रहे हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं कि भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी की क्या स्थिति, जनसंख्या घनत्व की क्या स्थिति। देखिए अब ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है भाई? 1 वर्ग किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर की लंबाई और 1 किलोमीटर की चौड़ाई को जब हम मिलाएंगे तो उसे हम कहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो कहलाती है वहां की जनसंख्या घनत्व। देखिए अगर हमें पूरे देश का निकालना है, अगर हमें देश का जनसंख्या घनत्व निकालना है, पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अगर हमें देश का जनसंख्या घनत्व निकालना है ना, तो हमें एक फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। हमें हमें देश की कुल जनसंख्या का देश के कुल क्षेत्रफल से भाग देना होता है।
देश की कुल जनसंख्या का भाग, टोटल पॉपुलेशन का भाग हम देश के टोटल लैंड एरिया से दे देते हैं। तो जो चीजें हाथ आती है उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। और भारत का जनसंख्या घनत्व निकल कर आया है 382। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं भाई? प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। ठीक है, अब देखो जनसंख्या घनत्व हमें वही देखना है भाई, सर्वाधिक और न्यूनतम। हमें वही देखना है, सर्वाधिक देखना है, और इधर क्या देखना है? न्यूनतम देखना है। सर्वाधिक और न्यूनतम, यही तो देखना है। और तरीका वही रहेगा हमारा, तरीका वही रहने वाला है। सबसे पहले क्या देखेंगे? राज्य देखेंगे, फिर उसके बाद यूनियन टेरिटरीज देखेंगे, उसके बाद हम जिले देखेंगे। तीन चीजें देखेंगे। अब देखिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है बिहार में। सबसे ज्यादा कहां है भाई? बिहार में है, बिहार, बिहार। और सबसे कम कहां देखने को मिलता है दोस्तों? पहाड़ में कम लोग रहते हैं ना, पहाड़ में अपने आप डेंसिटी कम हो जाती है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, कम जनसंख्या घनत्व कहां देखने को मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां देखने को मिलता है? बिहार में। और सबसे कम कहां देखने को मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में। राज्य की स्थिति ये हो गई। अब आते हैं यूनियन टेरिटरी की। दोस्तों अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग हमें देखने को मिलेंगे। दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, और इधर अगर हम बात करें तो अंडमान और निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार में सबसे कम लोग देखने को मिलेंगे यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, जिले की हम बात करते हैं। दिल्ली का एक जिला है उत्तर पूर्वी दिल्ली, उसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली बोल सकते हो आप उसे, उत्तर पूर्वी दिल्ली। मैं नॉर्थ ईस्ट जानबूझ के बोल रहा हूं, काम आएगा अभी आपको। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा है, चांदनी चौक वाला इलाका है ना, वो इधर ही आता है। और इधर की अगर हम बात करें, इधर की अगर हम बात करें तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का एक इलाका है दिबांग घाटी। क्या है? दिबांग घाटी। यहां पर सबसे कम लोग जो है वो डेंसिटी वाइज रहते हैं। याद करो, सबसे कम जनसंख्या भी दिबांग घाटी वाले जिले में ही थी। जब सबसे कम लोग यहां रहते हैं तो डेंसिटी भी सबसे कम होगी ना यार यहां। देखिए ये हमने याद किया। याद कैसे करेंगे? इसकी ट्रिक क्या रहेगी? चलें भाई ट्रिक बना लेते हैं इसकी। दोस्तों इसकी ट्रिक है BADAND, BADAND। बढ़िया है, BADAND। ठीक है, क्या है? BADAND। बी मतलब बिहार। अच्छा देखो, फॉर्मेट याद है क्या भाई? हमारा फॉर्मेट क्या होता है यार? हमारा फॉर्मेट होता है कि हम यहां मैक्सिमम यानी कि सर्वाधिक लिखते हैं, यहां पे हम न्यूनतम मतलब कि मिनिमम लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम यहां लिखते हैं राज्य, यहां लिखते हैं यूनियन टेरिटरी, और यहां लिखते हैं जिला। दिमाग में ये चीजें छप जानी चाहिए। अब मैंने कहा भाई जनसंख्या घनत्व बताओ, BADAND। बी मतलब बिहार, ए मतलब अरुणाचल प्रदेश, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। ND, एन मतलब न्यू दिल्ली, एन मतलब क्या हो गया? न्यू दिल्ली। और डी मतलब क्या हो गया भाई? कहां गया इधर? BADA है ना, हमने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया सब भाई। BADA है, BADA। तो डी मतलब दिल्ली और ए मतलब अंडमान निकोबार। ND नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, और डी मतलब दिबांग घाटी। ये ट्रिक थी। अगर ये फॉर्मेट याद है तो ट्रिक से काम चल जाएगा। फॉर्मेट दिमाग में छप जाना चाहिए। बिहार, बी से बिहार, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, दिबांग घाटी। ये देखो, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान, BADAND, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, दिबांग घाटी। और ओवरऑल भारत का कितना है? 382। अब सुनो, बिहार का पर्टिकुलर, बिहार का कितना है? दोस्तों बिहार में 1 किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102। बिहार का कितना है? 1102 है भाई बिहार का। ठीक है, बिहार का कितना है?
1102 है भाई। ठीक है, जल्दी से इसे देखो, देन फिर हम आगे चलते हैं। पहले इतना देख लो भाई, फिर आगे की तरफ बात करेंगे। चलें, अरुणाचल प्रदेश का 17 है भाई। अरुणाचल प्रदेश में का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17। बिहार का कितना है? 1102। ठीक, बाकी बाकी का भी हम लिख सकते हैं, बट चाहो तो पढ़ लेना, अदरवाइज छोड़ देना। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का है 11,297। सोचो यार, दिल्ली में एवरेज तौर पे 1 किलोमीटर में 11,297 लोग रह रहे हैं। अंडमान निकोबार का 46 है, कम लोग रहते हैं। अच्छा, अगर हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जिले की बात करें तो दोस्तों यहाँ 37,346 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। इतना ज्यादा है यहाँ पे, खचाखच भरे हुए हैं लोग। दिबांग घाटी में एक है दोस्तों, 1 किलोमीटर में एक आदमी रहता है एवरेज तौर पर, है ना? ऐसा ये स्थितियां है भाई, ये स्थिति है। जनसंख्या घनत्व तक हमने देख लिया। अब थोड़ा रिवीजन करेंगे, दोनों हमने जो पॉइंट बनाए पहले उसका रिवीजन करेंगे, देन फिर हम आगे की तरफ चलने वाले हैं। पहले लिटरेसी रेट देखते हैं, फिर एससी और एसटी देखते हैं, और फिर इस टॉपिक को दी एंड करेंगे। चलें भाई, थोड़ा सा बैक जाते हैं, और हमने हमारी क्लास आज कहां से शुरू की है दोस्तों? लिंगानुपात से। लिंगानुपात का मतलब क्या है? 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति। भारत में 1,000 पुरुषों पर एवरेज तौर पर कितनी महिलाएं? 943 महिलाएं। सही है, बिल्कुल सही। अब सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात की हम बात कर रहे हैं। फॉर्मेट वही है, पहले राज्य देखेंगे, फिर यूटी देखेंगे, फिर जिले देखेंगे। राज्य की बात करें तो हमने टिक से याद किया, लिंगानुपात टिक। हाँ, सर्वाधिक नीचे वाला टिक केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और कम वाले में उल्टा टिक हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। केरल में कितनी महिलाएं हैं 1,000 पुरुषों पर? 1,084 महिलाएं। केरल में 1,000 पुरुषों पर 84 महिलाएं ज्यादा रहती हैं, और यहां पर हरियाणा में बहुत कम है, देख लो 879, है ना? 221 महिलाएं कम। चलो, फिर यूटी की बात करें तो इन सब के पास सबसे नजदीकी यूटी क्या है? पुडुचेरी। और हरियाणा से थोड़ा सा लेफ्ट आओगे तो क्या है? दमन द्वीप। दमन हो गया है यहाँ पे महिलाओं का। फिर पुडुचेरी का जिला माही, जो कि सर्वाधिक रहेगा, और इधर दमन का जिला दमन। डेटा याद नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूं। चलें भाई, उसके बाद देखा है जनसंख्या घनत्व। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। कैसे निकालते हैं जनसंख्या घनत्व? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। भारत का निकालेंगे तो कितना आएगा? 382। दोस्तों, सर्वाधिक और न्यूनतम कैसे याद रखें? फॉर्मूला तो ये बना लेंगे, लेकिन फॉर्मेट वही है, राज्य, यूटी और जिले। ट्रिक क्या है? बी ए डी ए एन डी। बी मतलब बिहार, ए मतलब, अच्छा ये क्या है? राज्य, ये क्या है? यूटी, ये क्या है? जिला। बिहार अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली उत्तर पूर्वी दिल्ली, और डी से क्या हो जाएगा? दिबांग घाटी। अब आंकड़ा याद कर लो, बिहार में 1 किलोमीटर में 1102 लोग रह रहे हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग रह रहे हैं। सिंपल, बस इसके अलावा कुछ याद मत करो, छोड़ दो इसे, फ्यूचर में याद कर लेना। फिलहाल इतना समझ लो, जब पूरा अच्छे से याद हो जाए तब यहां तक पहुंच जाना। ठीक, आगे चलते हैं। अगला, वापस आओ यार वहीं, देखो क्या क्या देख चुके हैं। पिछली क्लास में ये तीनों चीजें देखे थे, इस क्लास में ये दोनों चीजें देख चुके हैं। अब पहुंच रहे हैं साक्षरता में, देन फिर उसके बाद एससी और एसटी में पहुंचेंगे। पहले साक्षरता दर पर चल जाते हैं। चलें भाई, तो दोस्तों हमारा छठवां फोल्डर अब शुरू हो रहा है, साक्षरता। अब देखते ही देखते काफी सारे डेटा हमारे पास आ चुके हैं भाई। अब हम बात कर रहे हैं भारत में साक्षरता दर की। भारत में साक्षरता की स्थिति हम देख रहे हैं, ठीक है? अभी सुनना, भारत में साक्षरता की अगर हम बात करें तो अब यहां पे हम दो दो चीजें बना रहे हैं भाई, दो बातें हो रही है। भारत की कुल साक्षरता कितनी है? भारत की कुल साक्षरता देखना है हमें।
फिर भारत में पुरुष की साक्षरता कितनी है वो देखना, और फिर हमें देखना है भारत में कुल महिला साक्षरता कितनी। देखिए इतनी चीजें हमें देखनी, कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, ये तो देखना ही देखना है। फिर उसके बाद यहां क्या देखेंगे, यहां देखेंगे सर्वाधिक, सर्वाधिक साक्षरता, और यहां पर क्या देखेंगे, न्यूनतम साक्षरता। और तरीका वही रहेगा, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, राज्य देखते हैं, फिर उसके बाद क्या देखते हैं, यूटी देखते हैं, और उसके बाद क्या देखते हैं, जिले देखते हैं। सिंपल सी बात है, राज्य देखते हैं, यूटी देखते हैं और जिले देखते हैं। ये फॉर्मेट तो चला ही आ रहा है भाई। साक्षरता देख रहे हैं, कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, देख लें पहले इसको। दोस्तों देश की सबसे पहले सुनो यार, ये फॉर्मेट पहले दिमाग में बिठा लो, देन फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। फिर मैं डेटा बताता हूं आपको एक एक करके। चलिए भाई, फॉर्मेट सही है, पहले भी कर चुके हैं मैं ऐसा। दोस्तों देश की कुल साक्षरता है 74, और 7 में से 4 घटाते तो कितना आता है, 0.3%। 74.3% है भारत की कुल साक्षरता। भारत की कुल साक्षरता कितनी है, 74.3%। 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, 74.3% है भारत की कुल साक्षरता। बार बार पढ़ो, भारत की कुल साक्षरता कितनी है, कुल लिटरेसी रेट कितनी है, 74.3%। 74.3%। ठीक, पुरुष साक्षरता कितनी, 80%, 80.89। भारत में पुरुष साक्षरता कितनी है, 80.89%। और महिलाओं की साक्षरता याद करना बहुत आसान है, 64 64.64%। कितनी है, 64% है। चले भाई, भारत में कुल साक्षरता, भारत में कुल साक्षरता कितनी है, भारत में कुल साक्षरता कितनी है, 74.3। भारत की कुल साक्षरता कितनी है, 74.3%। 74.3%। पुरुषों की कितनी है दोस्तों, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 80.89। और महिलाओं की इससे कम है, पुरुषों की ज्यादा, महिलाओं की कम, एवरेज बीच में आ गया। पुरुषों की 80.89, महिलाओं की 64.64, एवरेज दोनों का 74.3। अब देखो सर्वाधिक और न्यूनतम, अब क्या देखना है, सर्वाधिक और न्यूनतम देखना है। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य, तीन तीन देखेंगे हम। देखो भाई, सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य देखना है ना, थोड़ा यहां कंसंट्रेशन लेके आओ अपना। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों में पहला राज्य है केरल। दोस्तों केरल में है सबसे ज्यादा साक्षरता। देन फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर आएगा मिजोरम। इसे ऐसे नहीं लिख सकते अपन, ऐसे लिखना पड़ेगा। पहला क्या है, अरे भाई पहला क्या है दोस्तों, पहला है केरल। अरे यार, यहां से लिखते हैं, पहला क्या है, केरल। दूसरा है दोस्तों मिजोरम, दूसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य क्या है, मिजोरम। और तीसरा है दोस्तों गोवा। क्या है, गोवा। सर्वाधिक 3 साक्षर राज्यों के नाम बताइए भारत के, केरल, मिजोरम, गोवा। KMG, ट्रिक क्या बन गई, KMG, केरल, मिजोरम, गोवा। KGF याद हो सकता है, KMG नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता, केरल, मिजोरम, गोवा, केरल, मिजोरम, गोवा, केरल, मिजोरम, गोवा। न्यूनतम, न्यूनतम सुनना भाई, न्यूनतम तो तुम्हें लगभग पता ही है। नंबर 1 क्या है, बिहार। नंबर 1 क्या है, बिहार। दूसरे नंबर पर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है।
इतना दूर है बेचारा, पहाड़ी है, वहां शिक्षा ज्यादा नहीं। और तीसरा है दोस्तों राजस्थान। तीसरा क्या है? राजस्थान। कैसे याद रखोगे? बार होते हैं, बार होते हैं, बस BAR बार। क्या हो गया? बार। KGM बार। बहुत सिंपल हो गया, KGM और बार। केरल, मिजोरम, गोवा सबसे ज्यादा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान सबसे कम बार। सही है? चलो फिर से बात करते हैं दोस्तों, भारत में कुल साक्षरता कितनी है? कुल साक्षरता है 74.3। कितनी है? 74.3। पुरुष साक्षरता कितनी? 80 नवासी। 80 नवासी, 80.89। महिलाओं की तो बहुत सिंपल है, 64 64, 64 64। पॉइंट लगा देना बीच में। चलो सर्वाधिक साक्षर जिले, अरे भैया राज्य, पहले राज्य बताओ, राज्य क्या है? KMG, केरल, मिजोरम, गोवा। और न्यूनतम वाले क्या है? बार, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, चले यूटी की बात करते हैं। यूटी की बात कर रहे हैं भाई, यूटी की। पहले इतना देख लो, प्रतिशत भी बता देते हैं। केरल का परसेंट है 93.9। कितना है? 93.9। और बिहार का है दोस्तों 63.6। 93 63। अब जल्दी से देख लो, देन आगे चलते हैं। चलें भाई। भाई ये 63.6 नहीं है यार, 8 होना चाहिए यहाँ पे। इसको 8 कर लो। चलो अब सही। यूटी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप में बहुत ज्यादा साक्षरता है भाई। और सबसे कम है दादर और नगर हवेली। दादर और नगर हवेली जो है दोस्तों, ये जो है यहाँ पे सबसे कम साक्षरता है यूटी में। चलें, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली, है ना, ये हो गया। जिले की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जिले की बात हम अगर करें तो देखिए जिले में एक जिला है सरचिप। एक जिला है सरचिप, कहाँ का? मिजोरम का। सरचिप जिला कहाँ का है? मिजोरम का। यहां पर सबसे ज्यादा साक्षरता है भाई, 97 है। 97.3% लोग साक्षर है सरचिप के। सरचिप कहाँ है? मिजोरम में। ये मिजोरम का सरचिप जिला भारत का सबसे ज्यादा साक्षर जिला है, सरचिप। और न्यूनतम, न्यूनतम है दोस्तों अलीराजपुर। अलीराजपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और यहां की साक्षरता कितनी है? 36.1। तो हम नाम तो नहीं कमा पाए मध्य प्रदेश वाले, लेकिन हम थोड़ा सा बदनाम जरूर है कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूरे भारत का मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। कहां पर? झाबुआ से टूट के बना था अलीराजपुर। कितने प्रतिशत है? 36.1% यहां पर साक्षरता है। जबकि सबसे अच्छी स्थिति सरचिप की। जल्दी से इसे देखिए, देन एक बार और रिवाइज करेंगे, फिर आगे की तरफ चलेंगे हम। देखिए डेटा तो है इस टॉपिक में, और इसका हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जैसे हैं जो ऑलरेडी इस पर कमांड बना चुके हैं, और वो भी एग्जाम आपके साथ ही देंगे। तो अगर आप उन्हें कॉम्पीट करना चाहते हो, एग्जाम निकालना चाहते हो, तो फिर भाई मेहनत से कोई समझौता आप कर नहीं सकते, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और फिर मुझे अगर याद है तो फिर आपको भी हो सकता है। सिंपल सी बात है, बस प्रैक्टिस करनी है, तरीका देखना है कैसे पढ़ना है, बार बार उसे पढ़ना है। एक चीज और है दोस्तों, अगर आप चाहोगे आप एक बार में पूरा पढ़ लो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक क्लास पढ़ो, उसे रेडी करो, दूसरी क्लास पढ़ो, उसे रेडी करो, तीसरी क्लास पढ़ो, उसे रेडी करो, देन 2-3 बार ऐसा ही करो। जब 3-4 बार हो जाए तब फिर एक बार में पूरा पढ़ने के लिए आप बैठो। ठीक है, चलिए। भारत की कुल साक्षरता कितनी है? 74.3%। पुरुष साक्षरता कितनी है? 80.89। महिला साक्षरता कितनी? 64.64। अब मुझे बता दो सर्वाधिक साक्षर 3 राज्य, सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 राज्य। KMG, केरल, मिजोरम, गोवा। न्यूनतम साक्षरता वाले 3 राज्य, बार, बताना नहीं है किसी को, ट्रिक अंदर रखनी है अपने, बार, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान।
केरल की साक्षरता कितनी है? 93.9। बिहार की कितनी है? 63.8। भारत का सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लक्षद्वीप। सबसे कम साक्षर क्या है? दादर नगर हवेली। सही। फिर भारत का सर्वाधिक साक्षर जिला क्या है? मिजोरम का सरचिप 97.3। और भारत का सबसे कम या न्यूनतम साक्षर जिला क्या है? अलीराजपुर। कितना? 36.1 एमपी में आता है। सही है। अब इसमें ना कुछ चीजें और हमें देखनी है। देखिए, अब हम बात करते हैं पुरुष साक्षरता पर, थोड़ी सी हम बातचीत कर रहे हैं। पुरुष साक्षरता, देखिए दोस्तों, पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहां पर है? सर्वाधिक और न्यूनतम। पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहां देखने को मिली? केरल में ही है भाई। पूरे देश की केरल, पुरुष की भी केरल। न्यूनतम कहां पर है? बिहार में है। क्या है? बिहार। सही है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा है सब। चलें, प्रतिशत की दृष्टि से अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो कहां पर पुरुष की साक्षरता सबसे ज्यादा है? प्रतिशत अगर हम देखें, है ना, तो दोस्तों सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कहां? केरल। केरल ही है। और न्यूनतम भी क्या आएगा? बिहार। बिल्कुल सही चल रहा है भाई, जल्दी से देखो, फिर आगे चलते हैं, महिलाओं की स्थिति के बारे में बातचीत कर लेंगे। सही है। अब अगर हम यूटी जोड़ दें इसमें, यूटी, यूटी में भी वही आएगा जो ओवरऑल है, लक्षद्वीप। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर पुरुष के बारे में पूछ लिया गया तो भी परेशान नहीं होना। न्यूनतम में क्या आ जाएगा? यूटी में क्या आ जाएगा आपका? जल्दी बताओ क्या आ जाएगा? दादर नगर हवेली। सही है। अब बात करते हैं महिला साक्षरता। जब पुरुष की साक्षरता ओवरऑल डेटा जैसी ही है तो उस पर अलग से क्यों दिमाग लगाना, तो रेडी है ही। महिला साक्षरता की बात करते हैं। महिला साक्षरता सर्वाधिक और महिला साक्षरता न्यूनतम। इसका भी आंसर वही है दोस्तों, केरल में सबसे ज्यादा है और बिहार में सबसे कम साक्षरता है। ये बात सही। प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो भी आंसर वही है, केरल। और अगर आपसे कल को पूछ लिया जाए कि न्यूनतम बताओ तो भी क्या बताओगे? बिहार। बस मामला कहां बदलेगा? मामला अब बदलेगा, अगर आप यूटी की बात करोगे तो महिला साक्षरता चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा है। पुरुष साक्षरता लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है। महिला साक्षरता किस केंद्र प्रदेश में महिला साक्षरता सबसे ज्यादा है? चंडीगढ़। कम का तो आंसर सेम है, दादर नगर हवेली। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखना भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चंडीगढ़। पुरुष का देखो, वापस आओ, इस आंकड़े में और पुरुष के आंकड़े में कोई अंतर नहीं। महिला का भी सर्वाधिक न्यूनतम आंकड़ा सेम है, केवल अंतर हो रहा है कि पुरुष साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश में ज्यादा है? लक्षद्वीप। तो सिंपल अगर मैं आपसे बताऊं, सिंपल अगर मैं आपसे सिंपल बात बताऊं, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लक्षद्वीप है भाई। क्या है? लक्षद्वीप। सही है। फिर हमने कहा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला यूटी कौन सा है? इसका आंसर भी क्या आएगा दोस्तों? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। लास्ट, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला यूटी, और इसका आंसर लक्षद्वीप नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा चंडीगढ़।
बाकी न्यूनतम तो दादर नगर हवेली है, ये तो कोई बात ही नहीं। इसे भी देख लो यार। फिर हम चलते हैं सीधे एससी और एसटी के डेटा पर हम काम करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। जल्दी से इसे देखो, नोट डाउन कर लो, देन हम चलते हैं आगे की तरफ। चलिए, अब दोस्तों हम लास्ट फोल्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट फोल्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सातवां फोल्डर हमारा एससी और एसटी, भारत में अनुसूचित जाति। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति, और शेड्यूल ट्राइब मतलब कि अनुसूचित जनजाति। चलिए, लास्ट हमारा फोल्डर, फोल्डर नंबर 7, फोल्डर नंबर 7 अनुसूचित जाति। यार एससी और एसटी लिख दूं क्या सीधे? एससी एंड एसटी। सही है। चले भाई, अब थोड़ा सा ध्यान देना यहां पे। यहां पर मैं लिख रहा हूं अनुसूचित, अनुसूचित जाति मतलब क्या हो गया? एससी, है ना, शेड्यूल कास्ट। और यहां पर हो गया अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी। भाई ऐसी जातियां जो बहुत पिछड़ी हैं सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया जाता है और संविधान उनके लिए कुछ अलग से प्रावधान रखता है। जबकि दोस्तों ऐसी जनजातियां जो पिछड़ों में भी पिछड़ी, जनजातियां थोड़ी पिछड़ी होती हैं, है ना, और भी ज्यादा पिछड़ी अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, ये चीजें हमें देखनी। अब देखिए, इसका हम एक फॉर्मेट बना रहे हैं कि हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे, कॉमन दोनों में फोल्डर बना रहे हैं हम, कुल जनसंख्या कितनी। कुल जनसंख्या मतलब भाई एससी की देश में कुल जनसंख्या कितनी है, और ऐसे ही एसटी की कुल जनसंख्या कितनी, एससी की कुल जनसंख्या कितनी और एसटी की कुल जनसंख्या कितनी। पहली चीज तो हम ये देखेंगे, है ना। फिर देखेंगे प्रतिशत कितना है, कुल प्रतिशत, देश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत एससी है और कितने प्रतिशत एसटी है, दूसरा हम ये देखेंगे। सही बात है। तीसरा हम देखने वाले हैं सबसे बड़ी, सबसे बड़ी एससी और सबसे बड़ी एसटी। तीन चीज तो फिलहाल ये देखेंगे। चलो पहले इसे फिल आउट कर लें, देन फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, भारत में अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें तो भारत में अनुसूचित जातियां ज्यादा है। देखो थोड़ा सा ध्यान देना, मध्य प्रदेश में ट्राइब ज्यादा है। मध्य प्रदेश में दोनों में से कौन ज्यादा है? ट्राइब। पूरे भारत में दोनों में से ज्यादा कौन है? एससी। तो भारत में एससी ज्यादा है। और कितनी है भारत में? भारत में है 20.13 करोड़। भारत में टोटल एससी कितनी है? भारत में टोटल एससी है 20.13 करोड़। कितनी है? 20-13। और एसटी कितनी है? एसटी है दोस्तों 10.24 करोड़। अरे यहाँ पे 20 है, यहाँ 13 है, यहाँ 10 है, यहाँ 24 है। 20-13-10-24, 20-13-10-24, 20-13-10-24। दिमाग में रख लो, इधर एससी इधर एसटी। एससी कितना? 20 करोड़ 13 लाख, 20.13 करोड़। इधर कितना है? 10.24 करोड़। 20.13 करोड़, 10.24 करोड़। प्रतिशत भाई, प्रतिशत। देश की कुल जनसंख्या का 20 करोड़ है ये, मतलब कितना है? 16.6%। कितना होता है? 16.6%। और एसटी है 10.24 करोड़, मतलब उससे आधा है, तो परसेंट भी कितना होगा? आधा, 6.61%। देश की कुल जनसंख्या का 16.6% एससी है, 8.6% एसटी। ठीक है। सबसे बड़ी एससी क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी एससी है चमार। चमार जो जाति है वो सबसे बड़ी एससी है भारत की। और एसटी की बात करें तो सबसे बड़ी है भील। बहुत सारे लोग गोंड बोलेंगे, लेकिन आप मत मानना,
भील सबसे बड़ी जनजाति है पूरे भारत की। जनजाति समूह अगर पूछा जाए, ट्राइबल ग्रुप, तो वो गोंड है, क्योंकि गोंडों के अंदर बहुत सारे सब ग्रुप हैं। सबको मिला लिया जाए तो फिर गोंड नंबर बने, लेकिन वो ग्रुप है। इंडिविजुअली अगर बात की जाए तो भील है। इसे देख लो, फिर आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और क्या क्या देखा है भाई, देख लो अच्छे से। कुल जनसंख्या, कुल प्रतिशत, सबसे बड़ी, है ना। चलें, एससी कितनी है, देखो अलग अलग पढ़ोगे ना कभी याद नहीं होगा, कंपेयर करते हुए पढ़ो। एक हाथ में मान के चलो एससी, दूसरे हाथ में मान के चलो एसटी। एससी कितनी है 20-13, ये कितनी है 10-24, ये कितनी है 16.6, और ये 8-61। सबसे बड़ी चमार, सबसे बड़ी भील। चलो एक बार और देख लो, देन आगे चलते हैं भाई। बन जाएगा। चलें आगे। अब आगे के इसी टॉपिक पे आगे के आंकड़े की हम बात कर रहे हैं। यहां पर लिख रहे हैं एससी। अब चूंकि आप अभ्यस्त हो चुके हो, तो यहां पर लिख रहे हैं एससी, यहां पर लिख रहे हैं एसटी। ठीक है, अब सुनना सुनना ध्यान से सुनना। सबसे पहले सर्वाधिक, यार एक एक करके कैसे पढ़े, एक एक करके देख रहे हैं दोस्तों अब, है ना। थोड़ा ध्यान देना ना, अब यहां से कंपेयर नहीं कर पाएंगे अपन, यहां से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। पहले एससी का देख लो, देन फिर एसटी का देख लेते हैं। चले, सबसे पहले हम देख रहे हैं अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति मतलब एससी, सही है। यहां पर देख रहे हैं सर्वाधिक, और यहां देखेंगे न्यूनतम। सर्वाधिक और न्यूनतम। सबसे पहले क्या देखेंगे, राज्य, फिर क्या देखेंगे, यूटी। बस सिंपल सी बात, राज्य और यूटी देखना है ना। देखिए, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा, कहां सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है, यूपी में सबसे ज्यादा। अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है दोस्तों, यूपी में पाई जाती है, याद रखना। कहां पाई जाती है, यूपी में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, यूपी में पाई जाती है भाई। सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगी, यूपी में। सबसे अच्छा क्या पढ़ रहे हैं, अनुसूचित जाति पढ़ रहे हैं भाई, एससी पढ़ रहे हैं। फॉर्मेट अपने दिमाग में बिठा लो, सर्वाधिक, न्यूनतम, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। क्या देख रहे हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हम देख रहे हैं, सही है। सबसे ज्यादा यूपी में, सबसे कम नागालैंड में। सबसे कम एससी कहां देखने को मिलती है, नागालैंड में देखने को मिलती है। यूपी में सबसे ज्यादा, नागालैंड में सबसे कम। यूपी में सबसे ज्यादा, नागालैंड में सबसे कम। अच्छा, दिल्ली यूपी पास पास है क्या, यूटी में क्या आ जाएगा, दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज्यादा है एससी। सबसे ज्यादा कहां है, दिल्ली में। सबसे ज्यादा कहां है, दिल्ली में, है ना। पहले इसको छोड़ो यार, दिल्ली भी छोड़ो अभी, अभी केवल ये चीजें बस याद रखो। जल्दी से देखो, पहले इतना देख लो, एक और पीछे, पहले इसको देख लो, देन फिर हम आगे चलते हैं। पहले इसको एक बार फिर देखो, फिर हम आगे चलते हैं। बनेगा, पहले कंपेयर कर लो। एससी 20-13, एसटी 10-24, एससी 16.6, एसटी 8-61। सबसे बड़ी चमार, सबसे बड़ी भील। अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा कहां, यूपी में। सबसे कम कहां, नागालैंड। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां, सबसे ज्यादा है दिल्ली में। और दोस्तों सबसे कम कहां, लक्षद्वीप। सबसे कम कहां, लक्षद्वीप। डीएल कर लो, ठीक। यूपी नागालैंड, दिल्ली लक्षद्वीप। जिले नहीं देखना, आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जनजाति की। इसकी एनोटेशन पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी ना। अनुसूचित जनजाति मतलब कि क्या हो गया, एसटी।
इसे भी बिल्कुल वैसे ही देखना है, यहां देखना है सर्वाधिक और यहां देखना है न्यूनतम। तरीका वही रहेगा, यहां देखेंगे राज्य और यहां देखेंगे यूटी, केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटी। देखिए अब बात किसकी हो रही है, बात हो रही है एसटी की। सबसे ज्यादा एसटी कहां है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा जनजाति कहां पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और सबसे कम कहां, दिल्ली में। तो दिल्ली में अरे दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है भाई। सबसे कम कहां, पंजाब में। कहां दोस्तों, पंजाब। तो पंजाब में आपको एसटी देखने को नहीं मिलेगी। एससी है वहां, एसटी नहीं है वहां। पंजाब में एसटी नहीं, ट्राइब कम। एमपी और पंजाब, वैसे भी एमपी पी से खत्म होता, पंजाब पी से पंजाब। यूटी की अगर हम बात करें, यूटी है ना, देखो यहां पे दिल्ली और लक्षद्वीप। क्या था, दिल्ली और लक्षद्वीप। यहां पे यूटी की अगर हम बात करें तो सबसे कम आपको देखने को मिलेंगे कहां, सबसे कम देखने को मिलेंगे लक्षद्वीप में। सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप में, और सबसे कम देखने को मिलेगा दादर एंड नगर हवेली में। दादर एंड नगर हवेली, देखिए इसे तो याद ही करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। देखो इसे जल्दी से, फिर हम आगे चलेंगे भाई। अरे उल्टा सब गड़बड़ कर दिए क्या, एक सेकंड, लग रहा गड़बड़ है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसे सुधारो भाई, इसे सुधारो। एसटी एमपी में सबसे ज्यादा है, पंजाब में सबसे कम है। यूटी की बात करें तो दादर नगर हवेली में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कहां है, दादर में सबसे ज्यादा है भाई। दादर एंड नगर हवेली में सबसे ज्यादा है एसटी, यहां सबसे ज्यादा है एसटी। और दिल्ली में सबसे कम है। दिल्ली में सबसे कम इसलिए है क्योंकि दिल्ली में ज्यादा क्या है, एससी ज्यादा है ना दिल्ली में, इसलिए क्या कम है, एसटी कम है ना। और इधर लक्षद्वीप में क्या कम है, एससी। और दादर नगर हवेली उसके ऊपर है, तो ये क्या है, सबसे ज्यादा। अब वो आपको जमाना पड़ेगा अपने खुद के स्तर पर ये है फिलहाल भाई डेटा। तो देखो साथ के साथ फोल्डर हमने खत्म कर लिए। अब मैं एक सिंपल सी बातचीत आपको बताता हूं, अगली क्लास भी जनगणना पर ही आधारित होगी, जिसमें मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं थोड़ा सा समझ लो। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले तो एक रिवीजन कर लेंगे, सबसे पहले एक रिवीजन करेंगे पूरा, ठीक है। इसके अलावा हम देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं भाई धर्म के आधार पर, धर्म आधारित छोटा सा टॉपिक है, धर्म आधारित जनगणना, कि भाई किस किस धर्म के लोग कहां ज्यादा रहते हैं, इस पे हम बातचीत कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम जनगणना का इतिहास देखेंगे भारत में, या जनगणना के फैक्ट देखेंगे। चलो जनगणना से संबंधित तथ्य देखने वाले हैं। और एक छोटा सा टॉपिक एक और रहेगा, विश्व की जनसंख्या। पूरे विश्व की जनसंख्या से रिलेटेड भी फैक्ट हम देखेंगे। चार छोटे छोटे टॉपिक है जो मैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगा। रिवीजन भी वहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास बढ़िया लग रही होगी, फॉर्मेटिंग समझ में आ गई होगी। काफी हद तक डेटा पहली बार पढ़ रहे हो तो काफी हद तक समझ में आ गया होगा। हो सकता है पहली बार में याद ना हो, 3 बार 4 बार में याद होगा। ऐसा टॉपिक है जो लोग 4-5 साल की तैयारी के बाद भी रेडी नहीं कर पाते हैं, है ना। जीएस की तैयारी में टफ टॉपिक है ये। टफ का मतलब ये नहीं है कि समझने में टफ है, याद रखने में टफ है। तो इत्मीनान से पढ़िए। आज तो एग्जाम देना नहीं है, एग्जाम काफी दिनों बाद है। डेली प्रैक्टिस करोगे 3-4 दिन, आराम से चीजें याद हो जाएगी। बार बार क्लास देखो, ऑनलाइन का यही तो मजा है। हम मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।